नमोबुद्ध है मेरे प्यारे साथी, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्याय 5 जो आपका है कक्षा 10 में समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी कहते हैं, इसमें हम लोग कुछ सवाल पढ़े हैं और अब कुछ सवाल बाकी है। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। तो 5.3 हम लोग पढ़ेंगे। अब तो इसमें कुछ सूत्र देख लीजिए, पहले याद दिलाते हैं। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला फार्मूला देखिए ए एल बराबर भी लिख सकते हैं इसी फार्मूला को, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन और एल क्या हुआ, अंतिम पद हुआ। ए हो गया प्रथम पद, एन हो गया पदों संख्या और डी सार्वंतर हो गया। एल माना भी लास्ट टर्म हो गया। एक और फार्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये भी फार्मूला आपका हुआ। एक ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। और यहाँ पर देखिएगा डी बराबर जो फार्मूला होगा A2 माइनस A1। A1 का फार्मूला होता है A2 रहेगा, उसको लिखेगा A प्लस डी। A3 रहेगा तो A प्लस 2D लिखिएगा। A4 रहा तो A प्लस 4D। A10 रहा तो A प्लस 9D। समझ रहे हैं, ये चीज़ आप लोग पढ़ लिए हैं। इन सूत्रों को आप याद रखिएगा, तभी आपसे बनेगा हिसाब, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आपको एपी निकालने का अधिक एपी निकालिए तो एपी का फार्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। आप ए और डी को निकाल लेंगे और इस पे आप आके रख देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, एपी निकल जाएगा। ठीक, और एक फार्मूला होता है A1 बराबर S1, A2 बराबर S2 माइनस S1, A3 बराबर S3 माइनस S2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर योग दिया गया है तो पद आपको निकालना है तो इस ढंग से आप निकालेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सवाल को। आपका सवाल है, पहला नंबर का सवाल है, एक नंबर में 2, 7, 10, 10 पदों तक, ये 10 पदों तक है। तो इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन दिया गया एपी है, तो 2, 7, 10, 10 पदों तक। तो यहाँ पर देखिए शुरू में जो रहता है, जो शुरू में है वो प्रथम पद हो गया। ए बराबर हो गया आपका कितना 2, डी बराबर निकालिएगा A2 माइनस A1, 7 घटाओ 2 बराबर कितना हो गया 5। एन बराबर कितना हो गया 10 हो गया। एन बराबर कितना हो गया 10। इसलिए लगेगा सूत्र से एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एन का मान है 10/2 इंटू 2 गुना कितना हो गया 2 प्लस 10 घटाओ 1, डी का मान है 5। तो यहाँ पर देखिए 10/2 है, 2 दूना 4, 10 में 1 घटेगा 9 बचेगा, 9 गुना 5 कटा दीजिए, 5 बार में कटेगा 5 इंटू 4 प्लस 9 बचे 45, 5 गुना है हो गया 49, 9 बचे 45 के 5, 5 20, 4 24। इसलिए 10 पदों का योगफल, 10 पदों का योग कितना हो गया 245 आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिएगा, आपका सवाल कहता है योगफल ज्ञात करें। तो 2, 7, 10, 10 पदों तक है, दिया गया एपी है 2, 7, 10 पदों तक। ए शुरू में जो रहेगा वो आपका प्रथम पद हो गया। तो ए बराबर 2, डी निकालते हैं कैसे, मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा देते हैं। तो A2 घटा A1, 7 घटा 2 5 हो गया। सूत्र से हो गया एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10/2, 2 गुना 2 ए का मान है, एन का मान 10 है, फिर 5, 2 दूना 4, 10 में घटेगा 9 गुना 5 कितना हो गया 9 से 45, 45 और 5 4 49, 49 गुना 5 कितना 245 हो गया। योगफल आपका निकल गया 245। समझ गए होंगे।
चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर इसका रोमन में 2 है, 1 नंबर का रोमन 2 है। सवाल है -37 -33 -29 12 पदों तक। तो सॉल्यूशन इसका करिए। दिया गया AP है, तो यहाँ पर -37 -33 -29 12 पदों तक। तो यहाँ पर देखिएगा A बराबर हो गया -37, D बराबर क्या लिखा है A2 -A1। तो यहाँ पर -33 है, तो -33 में 37 घटा देंगे, तो -33 + 37 हो गया, घटाने के बाद 4 हो गया, और n बराबर यहाँ पर कितना है 12। इसलिए सूत्र लगा दीजिए। सूत्र से SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × D। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा, देखिए SN बराबर 12/2, 2 गुना A का मान -37 है, प्लस 12 घटा 1 गुना D का मान कितना है, D का मान 4 है। तो 2 × 6 = 12, 6 हो गया, 7 × 14, 3 × 6 = 7 -74 प्लस 11 गुना 4। तो 6 - 74 प्लस 11 × 44 6 हो गया। यहाँ पर 6 गुना 74 में 44 घटाइएगा तो -30 होगा, और 6 × 18 180 होगा। इसलिए अभीष्ट योगफल बराबर कितना हो गया -180। यही आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या रहा था आपका, दिया गया AP है, और AP में यह भी बता दिया गया है कि इतने पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर -37 -33 29 12 है। इसमें A का मान -37, D का मान A2 -A1, 33 में -37 घटेगा, 4 बचेगा, n बराबर 12। आपका फार्मूला SN का फार्मूला है, हम बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला आप रटिए, बिना फार्मूला रटे आपका काम होने वाला नहीं है। तो SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × D। तो n का मान 12/2, 2 गुना कितना हो गया, A का मान है -37, फिर 12 - 1 गुना 4 D का मान है 2 × 6 = 12, 6 घटाए 37 दूना 74, 12 में घटा 11 गुना 4, 11 गुना 4 44 हुआ, -74 में 44 जब जोड़ेंगे तो -30 बचेगा, और -30 गुना 6 कितना हो गया 180 हो गया। तो इस ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर तीसरा नंबर आपका सवाल है, 1 नंबर का ही तीसरा है, 0.6, 1.7, 2.8, ... 100 पदों तक। यही सवाल आपका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। दिया गया AP है 0.6, 1.7, 2.8, ... 100 पदों तक। यही सवाल आपका है। देखिए A बराबर जो आपका हुआ 0.6 हुआ, D निकालिए A2 - A1, 1.7 घटा 0.6, इसको घटाइएगा तो 1.1 निकलेगा, तथा n बराबर जो आपका है वो कितना है 100 है। इसलिए सूत्र लगाइए। सूत्र से SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × D। यह आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इस पे आप बैठा दीजिए मान को। SN बराबर n का मान 100 है बटे 2 है, 2 गुना A का मान 0.6 है, प्लस n-1 100 घटा 1, गुना देखिए D का मान कितना निकाले हैं 1.1। ठीक, तो ये कटाइए 50 बार में कट गया, 50 × 0.6 गुना 2 की जगह तो 1.2 होगा, प्लस 99 गुना 1.1, 99 गुना 11 करेंगे ना तो 9 9 9 9 9 होगा, 9 9 18 काट होगा, 9 10, एक अंक के बाद दशमलव, 50 × 1.2 प्लस 108.9, इतना आया। अब 108.9 है, गुना जब इसको करेंगे तो जोड़ेंगे 1.2, 9.11, 9 2 11 हो गया, दशमलव लगा दीजिए, 8 1 9 1 10, फिर 1,
कितना हो गया 50 गुना 110.1। अब इसमें गुना करिए 5 से, 5 0 हो गया, फिर 5 हो गया। एक अंक के बाद यहाँ क्या करेंगे 10 मतलब नहीं 0 पहले को देते हैं, समझिएगा। पहले 10 मतलब उड़ा दीजिए, 10 हुआ, ये दोनों कटिए जाएगा। 5 गुना 1101, तो यहाँ 5 0 11 5 55, यही आंसर हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे अभिष्ट योगफल, अभिष्ट योग कितना हो गया आपका 5505, आंसर ना हो गया। तो यहाँ पर आपका सवाल था, घबराने की जरूरत नहीं है कि आप दशमलव देख रहे हैं तो सब बनेगा। 0.6 आपका ए हो गया और डी बराबर हो गया A2 - A1। कैसे देखिए A2 1 पॉइंट इतना है और A1 आपका है 0.6, साथ में 6 घटाएगा 1 यानी डी का मान आपका 1.1 निकल गया। एन का मान 100 आपका है ही, क्योंकि यहाँ लिखा है 100 पदों तक, इसलिए सूत्र लगाएंगे n/2 × 2a + n - 1 × d। तो Sn बराबर हो गया 100/2, 2 गुना 0.6 और n का मान 100 है, 100 घटाओ 1 गुना 1.1, क्योंकि d का मान आपका है। तो 2 से जब 100 में भाग देंगे तो 50 और खाएगा, 0.6 गुना 2 करेंगे तो 1.2 आएगा, प्लस 100 में जब 1 घटेगा 99 होगा, 99 गुना 1.1 1.2 प्लस 108.9 108.9 जोड़ 1.2 करिएगा ना तो 110.1 आएगा। 10 मतलब उड़ा देंगे तो 0 कट गया, तो 5 गुना 11 से कीजिएगा इतना आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, समझे ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, देख लीजिए। आगे आपका सवाल है, चौथा नंबर है रोमन में, 1/15 1/12 1/10 (11 पदों तक। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं 1/15 1/12 1/10 (11 पदों तक, है ना। इसमें योगफल याद करना है कितना, 11 पद तक। a बराबर 1/15 है, d बराबर निकालिए A2 - A1, 1/12 घटाओ 1/15, 12 15 का लघुत्तम लेंगे। देखिए 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो 3 5 15 3 चौक 12 20 या 60, यानी लघुत्तम इसका 60 है। 12 5 60 15 चौके 60, 1/60 इसका डी का मान निकला। तथा n बराबर यहाँ पर 11 है, इसलिए सूत्र से Sn बराबर यही लगा देते हैं सूत्र। देखिए इसलिए सूत्र से Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d ना है। ये आपका क्या है, सूत्र है। यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका मान रख देना है। सिर्फ मान को आप पुट कर देते हैं तो आपका सारा खेल हो जाएगा। n का मान 11/2, 2 गुना a का मान 1/15 प्लस 11 गुना 1 11 घटाओ 1 और d का मान 1/60। देखिए यहाँ पर n का मान 11 रख दिए, d का मान 1/60 है, 1/60 रख दिए, n का मान में रखिए 11 और a का मान 1/15, ठीक है। 11/2 2/15 प्लस 10/60 ना हो गया, 11/2 लघुत्तम 60, 15 चौके 4 8 प्लस 10, ठीक। 11/2 ये हो गया 80, 18 हो गया 10 और 18/60 है, 2 9 18 नहीं कटा, फिर 3 से कटेगा 3 3 9 और 3 से कटेगा 20 बार में कटेगा। तो 11 गुना 3/20 11 3 33 बटे कितना हो गया 20 हो गया। तो इसका योगफल 1/15 1/12 1/10 (11 पद का योगफल कितना होगा 33/20 लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे अभीष्ट योगफल बराबर 33/20। ये आंसर आपका हो गया। फिर से समझ लीजिए एक बार, 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक दिया गया है, तो 1/15 को 1/12 इतना लेंगे। ए प्रथम पद हो गया, डी आपका A2 - A1 निकालेंगे, निकालने के बाद डी 1/11 हो गया, 1/60 हो गया। कितना हो गया 1/60, n बराबर 11 हो गया। सूत्र से ये फार्मूला लगेगा 11/2 × 2 गुना 1/15 प्लस 11 - 1 गुना 1/10। तो 15 60 लिख दिए लघुत्तम में,
लघुत्तम में 15, 60 का लघुत्तम 60 हुआ, 15 चौके 4 बार में खया 4 दूना 8, 8 और 10 18 हुआ, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, 20 तिया 60, तो 11 तिया 33/20, ये आपका क्या योगफल हो गया। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली 5.3 में 1 नंबर में 4 सवाल था और चारों सवाल मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसी ढंग से मैं अगला वीडियो में अगले सवाल को लाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, आपका मन है तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई बंधन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।